जय हिंद सोल्जर्स, नमस्कार। स्वागत है आपका CGR के यूट्यूब चैनल पे। कल हमने CHSL के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और उसके नीचे ही एक कमेंट आई थी कि प्लीज़ सिलेबस के बारे में बताइए। तो आज उसी रिगार्डिंग हम सेशंस लेके आए हैं। उस सेशन में आज हम बस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो भी टियर 1 और टियर 2 का सिलेबस रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे टॉपिक दिए गए हैं, मार्किंग सिस्टम के बारे में आपको कल मैंने बताया था, थोड़ा सा उसके ऊपर भी ओवरव्यू करेंगे। चलिए, तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं। ये मैंने छोटा रखा है, बस हम ये आपको पता है कि 8 तारीख से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है। मई के 7 तारीख का आपका जो फॉर्म फिलिंग का लास्ट डे रहेगा। ये चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान में रखिए। बाकी सब चीज़ें कल हमने डिस्कस की हुई थी, एज रिलैक्सेशन वगैरह। देखिए, ओके, ऐड बहुत बड़ी है, जैसे कल भी कहा था 87 पेजेस की ऐड है। बस आप इतना करिएगा, जो एक्स सर्विसमैन के बारे में कुछ चीज़ें दी गई है वो देख लीजिए। ऐड तो इंग्लिश में है, फिर भी मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ। सेंटर आप चूज कर सकते हो जो आपको चाहिए वो। देखिए, यहाँ पे हम आ गए हैं अभी। ठीक, इसमें आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ओके, चलो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेंटर्स सब कुछ दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हो। देखिए, तो जो भी आपका एग्जाम रहेगा, CBT रहेगा, टियर 1 टियर 2 के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन वो सब चीज़ें यहाँ पे होती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका पूरा ही। ओके, यहाँ पे देख सकते हो टेंटेटिव आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन। SSC जो कमीशन है वहाँ पे आपको इसका आंसर शीट है जो मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ यूजुअल मतलब इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। चलो, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहने वाला है वो पार्ट यहाँ पे है। सबसे पहले आपको टियर 1 क्लियर करना होता है। उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एक 25 क्वेश्चन का 50 मार्क्स का पार्ट रहेगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस का एक पार्ट रहेगा जो भी आपको 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स रहेगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो भी 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स। ईच क्वेश्चन के लिए 2 आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है 1 आवर का। यहाँ पे आपको टाइम है, माने 60 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। और जो भी स्पेशल एलिजिबिलिटी कैंडिडेट है, जो भी हम बोल सकते हैं डिसेबिलिटी वाले, तो उनको 80 मिनट्स मतलब 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दी गई है। ओके, तो ये बेसिक चीज़ है जो भी आप देख सकते हो। अभी हम इसको थोड़ा इलाबोरेट करेंगे, सिलेबस को इलाबोरेट करेंगे, ठीक है। सो आप टोटल आई थिंक 15 लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो। लास्ट पेज में वो भी दिया है किस किस लैंग्वेज में आपकी एग्जाम होगी। अगर आप चाहें तो उस पर ही हम बात कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस आपका क्वेश्चन होगा, मतलब MCQs टाइप में आपका होगा इंग्लिश, हिंदी एंड एनी अदर ऑप्टेंड लैंग्वेज बाय कैंडिडेट। एप्लीकेशन फॉर्म एज गिवन एंड एनेक्सेशन जो भी पार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका वहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटेबल है कि आपको नेगेटिव मार्क्स रहेंगे, वो भी 0.5। ओके, तो आपको ईच रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे आपका जो मार्क्स है वो कट होने वाला है।
आधा मार्क आपका कट होने वाला है। सो जब भी आप आंसर दोगे तो आपको सोच समझ के देना है। अगर आपको उसमें डाउट है, बहुत ज़्यादा डाउट है, तो आपको स्किप करना है, नहीं तो आपके जो मार्क्स मिले हैं उसमें से ही आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस के वक्त ध्यान में रखनी है। जब भी आप टेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट देते हो तभी आप ये चीज़ें सब वहीं पे कैप्चर कर लोगे, तो एग्जाम में आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। आप जो भी टेस्ट सीरीज लेते हो, मॉक टेस्ट लेते हो, वैसे ही मॉक टेस्ट लोगे जो आपको एग्जाम सेंटर में दिखेगी। ओके, हम भी आपको मॉक टेस्ट देंगे, आप एनी अदर मॉक टेस्ट भी ले सकते हो जहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग वाला मॉक टेस्ट हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। चलो आगे, यहाँ पे आपको दिया गया है टीयर 2 के बारे में। टीयर 2 में आप देखोगे तो आप टीयर 1 क्लियर करोगे, टीयर 2 में आओगे तो मैथमेटिकल एबिलिटीज है। मॉड्यूल 2 में अगर देखोगे रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंट है, तो दोनों को 30 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स अगर आप देखोगे तो 180, जो टोटल यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, ऐसे आपको 180 जो है वो मार्क्स इंटू 3। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। और टाइम जो है आपको फर्स्ट 30 के लिए 1 आवर रहेगा, फॉर ईच सेक्शन के लिए 1 आवर, और उसके बाद 1 आवर। सो आपको यहाँ पे 2 आवर्स का ड्यूरेशन मिलता है टीयर 2 के लिए। टीयर 2 के लिए टाइम है आपके पास। ओके, चलो सेक्शन 2 जो रहता है आपका टीयर 2 का, उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस आपको देखने पड़ेंगे 40 एंड 20 के लिए। 40 के लिए इंग्लिश है एंड 20 के लिए अगर आप देखोगे तो जनरल अवेयरनेस है। टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 60, 40 एंड 60, और आपके मार्क्स जो है वो 180 हो जाएंगे इंटू 3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 मतलब 3 मार्क्स मिलेंगे ईच क्वेश्चन के लिए आपको। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे 20 मिनट्स एक्स्ट्रा है स्पेशली एलिजिबल कैंडिडेट के लिए। सो आगे कंप्यूटर जो भी लैंग्वेज, अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो आपको कंप्यूटर नॉलेज तो होना चाहिए। उस अकॉर्डिंग यहाँ पे एक अलग सेक्शन दिया गया है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, आप देख सकते हो। सो वो आपका सेक्शन रहेगा 15 मार्क्स के लिए, और सेम 45 मार्क्स कंटेन करेगा इंटू 3। ओके, मतलब यहाँ पे आपको ईच क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है। टीयर 1 के लिए आपको 2 मार्क्स है ईच क्वेश्चन के लिए। ओके, चलो यहाँ पे भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है डिसेबल के लिए। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे सेक्शन 2 में ही पार्ट है, वहाँ पे आपको देना होता है स्किल टेस्ट। ओके, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मार्किंग सिस्टम नहीं है, बस यहाँ पे आपको आपका जो भी स्किल टेस्ट है, जो आपको रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम है, उस टाइम में आपका स्किल टेस्ट क्लियर करना है दोनों के लिए, टाइपिंग फॉर LDC और GSA। और उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री मेंशन जो भी पार्ट रहेगा उसमें आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्किल टेस्ट रहेगा। ओके, ज़्यादा स्किल टेस्ट की हम बात नहीं करते, पहले आपको टीयर 1 टीयर 2 जो भी है वो अच्छे से क्लियर करना होता है। टीयर 2 इंक्लूडिंग नीचे वाले सेक्शंस अगर देखोगे, मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स बात की हमने, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस बात की हमने। उसके बाद सेक्शन 2 का मॉड्यूल 1 है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आपको अच्छे से करना पड़ता है, पैराग्राफ आता है, और SSC में पैराग्राफ बहुत टफ आता है। ओके, क्योंकि अभी तक आप एनालिसिस करोगे तो बैंकिंग का पैराग्राफ जो IBPS लेती है और SSC का पैराग्राफ, दोनों में एक बहुत वास्ट डिफरेंस देखने मिलता है आपको। जो कंप्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, वो आपको अच्छे से करनी पड़ती है, और यहाँ पे कंप्रिहेंशन आता ही है इंग्लिश में। देखो जनरल अवेयरनेस है, हमने देखा, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज है, और आपकी स्किल टेस्ट है मॉड्यूल। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे टीयर 2 में आपको 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ये सभी आपको क्लियर करने पड़ते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप सब हो जाता है अगर आप अच्छे से पहले से ही प्रिपरेशन करके रखे हो तो। ओके, तो यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। ओके, तो कैंडिडेट मैंडेटरी है टू क्वालिफाई सेक्शन, जब ऑल द सेक्शन ऑफ टीयर 2, तभी आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल यहाँ पे हो। ओके, चलो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्किल टेस्ट के बारे में दिया गया है, स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। उसके बाद
पार्ट ए जो है स्किल टेस्ट का, पार्ट बी भी है स्किल टेस्ट का, ओके, पार्ट सी भी है स्किल टेस्ट का। अभी यहाँ पे दिया है आपको अच्छे से सिलेबस, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो टीयर 1 का सिलेबस देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिकेटिव सिलेबस, यही आपको करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एसएससी पेपर कंडक्ट करता है। अगर आप अच्छे से सिलेबस को समझोगे 20% पार्ट आपका वहीं पे हो जाता है, फिर 60% पार्ट आपको पढ़ाई करनी पड़ती है और उसके आगे का जो पार्ट है उसको आपको मॉक टेस्ट के लिए देना पड़ता है। चलो, तो इंग्लिश के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। स्पॉट द एरर, यहाँ पे आपका पूरे ग्रामर की टेस्ट ली जाती है। स्पॉट द एरर में एरर आर्टिकल का हो सकता है, टेंस का हो सकता है और किसी चीज का हो सकता है। उसके आगे फिलिंग द ब्लैंक्स, ब्लैंक भी आर्टिकल हो सकते हैं, टेंस में हो सकता है, और सब कुछ यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें, आपको ग्रामर अगर आपका बढ़िया हो, ये दोनों चीजें आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सिनोनिमस एंटोनिमस, सिनोनिमस एंटोनिमस एसएससी में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, आप रिपीटेड भी देख सकते हो। ओके, हम पीवाईक्यूज वाला भी ले लेंगे। उसके बाद स्पेलिंग डिटेक्शन, उसके बाद मिसस्पेल्ड वर्ड्स होते हैं, इडियम फ्रेजेस होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, उसके बाद इंपोर्टेंट सेंटेंस एंड एक्टिव पैसिव वॉइस, वर्ब कन्वर्जेशन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन, शफलिंग, सेंटेंस पार्ट्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन पैसेज, क्लोज पासिंग। तो क्लोज पासेस ये आपका कॉम्प्रिहेंशन में आ जाता है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, एक पैसेज दिया होता है, उसके ऊपर आपको 3 to 5 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट वुड बी इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल क्वेश्चंस जो सेंटेंस में आते हैं या न्यूमेरिकल में आते हैं वैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद टेस्ट विल बी इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन द सिमेटिक, एनालॉजी, सिंबॉलिक, ऑपरेशंस। उसके बाद अगर आप देखोगे क्लासिफिकेशन है, वेन डायग्राम्स है, उसके बाद नंबर क्लासिफिकेशन, ड्रॉइंग इन्फरेंस, फिगरल आहे, क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल, पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, उसके बाद सीरीज, पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन। तो अच्छे से टॉपिक ही आपको दी गई है, तो कोशिश करिए एक एक टॉपिक उठा के सीधा सीधा यही से पढ़िए। नंबर सीरीज बहुत इजी टॉपिक हो जाता है ये नंबर सीरीज। मैथ्स का सबसे स्टार्टिंग वाला ही, रीजनिंग का स्टार्टिंग वाला ही पार्ट हो जाता है। मैथ्स में भी थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी आपको चीज़ें यहाँ पे देखनी मिलेगी। उसके बाद ये सब टॉपिक जो दी गई है, कोडिंग डिकोडिंग, अगेन बहुत इजी टॉपिक हो जाएगा। न्यूमेरिकल ऑपरेशंस है, उसके बाद वर्ड बिल्डिंग अगेन इजी है, उसके बाद क्रिटिकल इंटेलिजेंस अगेन ये भी आपको बहुत ज़्यादा इजी मिलेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर वो टॉपिक है तो आप डायरेक्ट टॉपिक पे जाके वो टॉपिक लर्न कर सकते हो। कोशिश करिए सिलेबस में जो टॉपिक है बस वही पढ़िए। अगर उतना भी करोगे आपका जो भी रिटर्न टेस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जाइए, ये आपका बाइबल है, यही आपको आगे का आपका जो रूट है वो दिखाएगा। चलो, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड में आपको दिया गया है जो भी मैंने चलिए कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड में देखोगे नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम अगेन इजी टॉपिक है। अगर कोई भी अगर आप यूट्यूब पे नंबर सिस्टम डालोगे तो आपको डजन्स ऑफ लेक्चर मिल जाएंगे, वहीं से कर सकते हो, या हम तो आपको लेक्चर्स में देने ही वाले हैं टॉपिक बाय टॉपिक। उसके बाद फंडामेंटल ऑपरेशंस है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, उसके बाद मेशरम, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिकल कैरेक्टर चार्ट्स है। तो ये सब चीज़ें आप टॉपिक वाइज कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे एवरेजेस है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप इन बिजनेस, मिक्सचर एंड अलायंसेस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेलवे की यहाँ पे सम्स आते हैं। तो ये सब चीज़ें फंडामेंटल में ये ज़्यादा करिएगा, फंडामेंटल के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं मैथ्स में। आगे हमारा सब्जेक्ट, तो इसके बारे में बात करते हुए देख सकते हो क्वेश्चन डिजाइन, टेस्ट कैंडिडेट्स, जनरल अवेयरनेस। जो भी आपका जनरल अवेयरनेस है जैसे कि इन्वायरमेंट में, उसके बाद सोसाइटी में,
उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन ऑल्सो नॉलेज करंट इवेंट्स, उसके करंट में आपका क्या नॉलेज है, सच एज अ मैटर्स ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस, देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट, सो साइंस भी यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखते हो एजुकेशन इंक्लूडिंग क्वेश्चन रिलेटिंग इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, सो यह आ गया इंटरनेशनल जो भी अफेयर्स रहेगा इंडिया के बारे में और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा आपको। उसके बाद स्पेशली पर्टिंग हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में पूछा जाएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन जो रहेगा, जनरल पॉलिसीज जो रहती है अपनी स्टेट पॉलिसीज, उसके बाद सेंट्रल पॉलिसीज, साइंटिफिक रिसर्च जो R&D रहती है उसके बारे में भी आपको दी जाएगी। यहाँ पे आपको टॉपिक नहीं मेंशन किया, बस एक पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि आप यहाँ से पिक करो, तो हम यहीं से पिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है 40 डिसेबिलिटीज उनके लिए थोड़ा इंस्ट्रक्शन है, हमें ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं देखना है, ठीक है। तो इंडिकेटिव सिलेबस जो है टियर 2 का, तो यहाँ पे हम मोटा मोटा डिस्कस करते हैं क्योंकि वीडियो जो है हमारा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ऑलरेडी लेंदी हो रहा है हमारा वीडियो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको सेम सिलेबस दिया गया है, बस यहाँ पे मॉड्यूल जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, मॉड्यूल 1 to 3। उसके बाद सिलेबस सेम ही है जो आप टियर 1 के लिए करोगे, पढ़ाई आपको सेम ही करनी है, बस लेंथ जो आपके एग्जाम का है वो बढ़ जाता है, क्वेश्चन ईच मार्क्स के लिए बढ़ जाता है। टियर 1 के लिए 2 है, यहाँ पे 3 है, सो क्वेश्चन की लेवल थोड़ी बढ़ जाएगी। बाकी जो आप देखोगे यहाँ पे नंबर सिस्टम है, उसके बाद फ्रैक्शन है, रिलेशन बिटवीन नंबर्स है, फंडामेंटल ऑपरेशन सेम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अगर आप देखोगे नीचे भी स्क्रॉल करोगे तो सेम ही है। मॉडल 2 में भी, इंग्लिश में भी आपको सेम सब कुछ मिलेगा, जनरल अवेयरनेस में सेम, अगर आप देखोगे कॉपी पेस्ट किया गया है, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस आपको नहीं दिखने मिलेगा। ओके, चलिए कंप्यूटर बेसिक, यहाँ पे आप टियर 2 का जो है एक सबसे बड़ा जो चेंज है कंप्यूटर बेसिक्स, जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो भी सीपीयू करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, उसके बाद विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर में आ जाती है। सॉफ्टवेयर के बारे में वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, जो अलग है। मॉड्यूल 3 में आती है जो भी आपको कंप्यूटर बेसिक नॉलेज है उसके बारे में क्वेश्चन किए जाएंगे, जो अलग पड़ता है टियर 2 के लिए। टियर 2 और टियर 1 सेम ही है, बस जो भी डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ठीक, तो जो भी आपको आगे और डाउट हो मुझे कमेंट में कर दीजिए कीजिए, कमेंट में बता दीजिए कीजिए, कमेंट मैं पिक करती हूँ, उस अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट वीडियो जाता है। जो भी आपको डाउट हो कमेंट करिए, हम उसको रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। सेशन कैसा लगे ज़रूर बताइएगा, और हमारे अदर जो सोशल मीडिया चैनल्स थे लाइक व्हाट्सअप, हमारा CCR का चैनल है, वहाँ पे हमारे डेली अपडेट्स जाते हैं, आप उसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको डेली नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।